हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टॉक्स। ठंडियों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ठंडियों में हमारी जो हार्ट आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि हमारे हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है। हार्ट अटैक में सबसे क्रूशियल है समय रहते इलाज का मिलना। हार्ट अटैक के पेशेंट कभी कभी चेस्ट पेन को वो एसिडिटी का कारण भी समझ लेते हैं, जिससे कि वो डाइजीन या फिर इनो पाउडर पीकर अवॉइड करते हैं, या फिर हॉस्पिटल ले जाने में भी देरी हो जाती है। तो इन सब कारणों से समय रहते हार्ट पेशेंट को इलाज नहीं मिल पाता है, और इससे ये हार्ट अटैक जानलेवा भी हो सकता है। हार्ट अटैक का प्राइमरी ट्रीटमेंट घर पर से ही शुरू हो जाना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे दवाइयों के बारे में बताऊंगी जिसे आप घर पर भी हार्ट अटैक के केस में दे सकते हैं। पर ये दवाइयाँ जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है। हम कैसे पहचाने कि सामने वाले को हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक में पेशेंट बताएगा कि उसको सीने में तेज दर्द हो रहा है। ये दर्द रेडिएट होके हमारे गले तक, कंधे तक, पीठ में और इवन हमारे हाथों तक जा सकता है। ज़्यादातर ये दर्द लेफ्ट साइड में ही होता है, बिकॉज हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ट अटैक जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स ही हों। कुछ रेयर केसेस में ये सिम्टम्स नहीं भी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज के केस में साइलेंट हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। तो अगर पेशेंट आपको ऐसा चेस्ट पेन बता रहा है, रेडिएट होके चेस्ट पेन बता रहा है, कभी कभी पेशेंट घबराहट भी बताएगा, पसीना पसीना भी पेशेंट को होने लगता है, उल्टी की भी शिकायत करता है, तो आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपको तुरंत टैबलेट एस्पिरिन 300 mg उसको चबाकर खाने को बताना है। अगर चबाकर पेशेंट नहीं खा पा रहा है तो आप तुरंत पानी में घोलकर उसे पिला दीजिए, क्योंकि ऐसे निकल कर खाने में देर में अफेक्ट करता है और ऐसे चबाकर खाने में तुरंत इफेक्ट दिखाता है ये दवाई। और टैबलेट एस्पिरिन के साथ आपको टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 mg, टैबलेट एटोर्वास्टैटिन 80 mg पेशेंट को खिला देना है। ये टैबलेट एस्पिरिन और टैबलेट क्लोपिडोग्रेल खून को पतला करने वाली दवा होती है, और ये जो टैबलेट एटोर्वास्टैटिन है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवा होती है। आपको ये पेशेंट को तुरंत ये दवा खिला देनी, और उसके बाद आपका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ तुरंत पेशेंट को ले जाना है। वहाँ पर जाएंगे तो डॉक्टर आपका ईसीजी करेगा, ट्रॉप्टी जांच कराएगा, जिससे कि आपके हार्ट का कंडीशन पता चलता है। हार्ट अटैक में सीपीआर भी किया जाता है, पर इसको करने के लिए आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सीखना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि अगर आप सही तरीके से सीपीआर नहीं करेंगे तो ये हार्ट अटैक के पेशेंट को फायदा करने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक दवा आपको ये भी जानना जरूरी है, टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 mg के बारे में। टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 mg एंजाइना के केस में दिया जाता है। हाँ, पर आपको ये चीज जान लेना चाहिए कि टैबलेट सॉर्बिट्रेट जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के टाइम नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देता है। तो आप इन तीनों दवाइयों का किट बनाकर अपने पास जरूर रखिए। और जो लोग इस हार्ट अटैक के रिस्क में होते हैं, जैसे कि मोटे लोग हो गए, ओवरवेट लोग हो गए, या फिर डायबिटीज के पेशेंट हो गए, हार्ट से रिलेटेड कोई आपको परेशानी है वो पेशेंट हो गए, हाइपरटेंशन के केस में, तो ऐसा किट आप बना के अपने पास जरूर एक्सपायरी डेट नोट करके जरूर रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे कुछ जांच होती हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये जो चेस्ट पेन हो रहा था ये हार्ट अटैक का नहीं था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमने वो दवाइयाँ ले ली, हमें अब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिस्क नहीं लेना है। अगर ऐसे सिम्टम्स रेडिएट होके पेन, चेस्ट पेन बता रहा है, तो आपको ये दवाई तुरंत पेशेंट को खिला देना है। ठंडियों में हार्ट के पेशेंट को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। आप एक्सरसाइज घर में ही करिए। बाहर बहुत अच्छी धूप निकलती है, तभी आप बाहर जाएं। अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर रहें। चाय कॉफ़ी पीना अवॉइड करें, बार बार चाय कॉफ़ी मत पीजिए। आप अपने आप को गर्म और हेल्दी रखने के लिए वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड और फिर ये जो घी है, बटर है, ये सब खाना भी अवॉइड करिए। तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।
और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।